तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि टीए की जो रैली भर्ती निकली है उसमें आपका सैलरी क्या रहती है और आपकी ड्यूटी का क्या शेड्यूल रहने वाला, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। जो भी कोई भी कैंडिडेट है वो टीए की जो भी रैली भर्ती में मतलब ज्वाइन होना चाहता है, उसे अपनी सीट एक सीट पक्की करनी है। तो वीडियो ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो टीए की जो रैली भर्ती होने वाली है, सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका मतलब जैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि आपकी जो रेगुलर आर्मी होती है उसमें और जो टीए की जिसे हम बोलते हैं ट्यूटोरियल आर्मी बोलते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि जो आपकी रेगुलर आर्मी होती है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस और जो आपकी ट्यूटोरियल आर्मी होती है उसमें उसका आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका टीए यानी कि टोटली आर्मी एंड जो आपका रेगुलर आर्मी होती है उनका दोनों का ही मान के चलिए सेम होता है। तो सबसे जो बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है वो आपको हाइट का देखने के लिए मिलता है। तो सबसे जो ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है वो आपको हाइट का देखने के लिए मिलता है। हाइट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहीं आपका रेगुलर आर्मी होती है उसमें आपको 170 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायर्ड होती है और यहीं हम जो टीए के द्वारा जो भी कैंडिडेट भर्ती होते हैं उनका सिलेक्शन 160 सेंटीमीटर पर ही इतनी हाइट पर ही हो जाता है। तो इसमें आपको सबसे बड़ा डिफरेंस ये देखने के लिए मिलता है। और एक और डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है, वो कौन सा डिफरेंस है, तो वो आपको देखने के लिए मिलता है वो आपका एज लिमिट के लिए। तो एज लिमिट के लिए मतलब आपको बताऊं तो जो भी आपकी रेगुलर आर्मी होती है उसमें आपको आपके जो भी कैंडिडेट होते हैं वो यंग होने चाहिए तो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके और यही हम टीए के द्वारा भर्ती होते हैं, जैसे कोई भी कैंडिडेट है वो टीए के द्वारा भर्ती होता है तो उसको जो एज का होता है वो आपका 18 से 42 साल तक इसमें भर्ती हो सकता है। और यहीं हम जो भी आपके जैसे आपकी रेगुलर आर्मी होती है उसमें आपको 18 से 21 साल तक ही हम भर्ती देख सकते हैं। और जैसे आपकी ट्रेड्समैन वगैरह की देखें तो आपको 23 साल तक ही आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये आपको सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलता है और हाइट मेजरमेंट में आपको देखने के लिए मिलता है। यहीं आपको टीए के द्वारा जो भी सिलेक्शन होता है वो आपको 160 सेंटीमीटर पर हो जाता है। यहीं हम रेगुलर की बात करें तो 170 सेंटीमीटर पर ही आपकी जो हाइट की रिक्वायर्ड होती है। तो यहीं हम जो भी आपकी एज की बात करें तो एज आपकी 18 से 21 साल तक तो आप इसमें फॉर्म रेगुलर आर्मी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट की रिक्वायर्ड होती है वो यंग कैंडिडेट होना चाहिए और जल्दी से जो भी कैंडिडेट होते हैं वो मतलब ओवर एज भी हो जाते हैं। तो जो भी ओवर एज हो जाते हैं उनको जो भी है आर्मी में जाना है तो आप वो टीए के द्वारा भी जा सकता है। तो उसमें जो भी आपकी हाइट जो भी आपकी एज की रिक्वायर्ड होती है वो 18 से 42 साल तक आपकी एज रिक्वायर्ड होती है। मतलब इसके अप्रोक्स आप आते हो तो फॉर्म मतलब जो भी है आप वहाँ पे जा सकते हो, मतलब जो भी है टीए के द्वारा आप उसमें भर्ती हो सकते हो। अब जो आपका सेकंड पॉइंट रहने वाला है वो आपका रहने वाला है टीए का जो भी आपका वर्क क्या होता है। मतलब जो भी टीए का, जैसे टीए आपकी टोटली आर्मी हो गई, जैसे आपकी एक रेगुलर आर्मी होती है एक टोटली आर्मी होती है। तो इसमें आपका जब आर्मी के जो भी हैं तो इसमें आपको टोटली आर्मी की क्या ज़रूरत है। तो इसमें मैं आपको बताऊँ जो भी आपका टोटली आर्मी होती है उसका मैं वर्क बताने वाला हूँ कि उसका क्या काम रहने वाला है। तो आपका टोटली आर्मी का जो काम रहने वाला है वो आपका मतलब एक तरह से मैं आपको मानूं तो जैसे टीए के द्वारा एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मतलब एक पुलिस में आपका कोई टीए टोटली आर्मी की कोई वैकेंसीज मतलब कोई भी निकला है तो उसमें एक होती है स्टेट पुलिस और यहाँ पे पुलिस में भी यही रूल काम करता है। और यही एक आपका होता है वो आपका होता है आर्म्ड पुलिस। ये आपकी दो प्रकार की पुलिसेस होती हैं, ये आपकी स्टेट पुलिस होती है ना, और ये आपकी आर्म पुलिस में यानी कि जो भी युद्ध के दौरान जो भी कुछ होता है वो होता है। तो यहाँ पे आपका टीए टोटली आर्मी में जो भी आपकी आर्म जो पुलिस होती है ना, जैसे आपकी एक पुलिस है स्टेट पुलिस पे जब भी कोई भी युद्ध या आपातकालीन कोई भी कंडीशन आती है, मतलब उन पर कोई भी जैसे कोई भी लड़ाई वड़ाई का काम मतलब छिड़ सा जाता है तो उस प्रकार उन पर कोई भी जो भी है संभलता नहीं है, तो जो फिर होती है वो आर्म पुलिस उनको रोकने के लिए जाती है। तो यही काम होता है आपका टोटली आर्मी का। तो टोटल आर्मी में क्या होता है, तो जो आपका जैसे यहाँ पे मैंने मान के आपको एक आर्मी होती है, मतलब एक आर्मी वाले है ना, और एक होता है आपका अगर आपकी कोई भी युद्ध की आशंका बनती है, मतलब जो भी आपकी युद्ध की कंडीशन बनती है तो आपकी जो है टोटली आर्मी वहाँ पे जाती है और आर्मी
आर्मी का सपोर्ट करती है टोटोलिया आर्मी। मतलब जो भी है युद्ध के दौरान जब भी युद्ध की कंडीशन आती है तो वहाँ पे ना जो भी टोटोलिया आर्मी होती है वो और आर्मी दोनों मिलकर ही उस कंडीशन को संभालती हैं। तो ये आपका हो गया जो टोटोलिया आर्मी होती है उसका वर्क होता है, यही वर्क होता है आपका। और अगर आपको इनका वर्क नहीं पता तो आपको वहाँ पे टोटोलिया आर्मी में जो भी है भर्ती होने का कोई भी मतलब वो नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर नहीं पता है तो जो मैंने बताया है यही जो टोटोलिया आर्मी होती है उनका यही वर्क होता है कि कोई भी युद्ध की कंडीशन आती है तब जो है टोटोलिया आर्मी और आर्मी मिलकर दोनों ही वहाँ पे कुछ मतलब लड़ाई करें, मतलब कुछ भी करें, मतलब उसको कंडीशन को संभालें या लड़ाई करें, कुछ भी करें तो दोनों ही मिलकर करते हैं ये काम। और तो जो भी आपकी सैलरी होती है वो टोटोलिया आर्मी में मतलब कितनी होती है सैलरी। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी का टोटोलिया आर्मी में एक आपको देखने के लिए मिलता है कि आपका जो रेगुलर आर्मी होती है, एक रेगुलर आर्मी हमने मान ली और एक आपको टोटोलिया आर्मी मान ली, तो इनका दोनों का ही काम है, वो एक ही काम होता है। मतलब जो आर्मी होती है वो भी अपना गश्त देती है और जो आर्मी होती है वो भी आपका युद्ध के दौरान कोई भी वो गश्त लगाती है ना। तो दोनों का ही काम ही जो होता है वो युद्ध के दौरान ही होता है। तो दोनों की जो सैलरी पैकेज रहता है वो भी आपका सेम देखने के लिए मिलता है, उसमें आपको ना ही किसी को कम मिलेगी ना किसी को ज़्यादा मिलेगी। तो दोनों को जो है आपको समान ही देखने के लिए मिलेगी। जो भी आपकी सैलरी पैकेज रहता है वो आपको जो है दोनों की ही समान देखने के लिए मिलती है। सैलरी पैकेज आपको दोनों का ही समान देखने के लिए मिलता है। जो रेगुलर आर्मी होती है उनका भी और जो आपकी टोटोलिया आर्मी होती है उनका भी, दोनों की सैलरी में कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहीं हम बात करें छुट्टियों की, जो आपकी रेगुलर आर्मी होती है उनको कितने दिन की छुट्टी मिलती है और आपको जो आपकी टोटोलिया आर्मी होती है उनको जो भी है छुट्टी का क्या रहता है। छुट्टी यानी कि हम बात करें हॉलीडे, तो इसमें भी हम बात करें आपका जो टोटोलिया आर्मी होती है और आपका जो रेगुलर आर्मी होती है उनका भी दोनों का सेम वर्क होता है। मतलब जो भी है जो भी आर्मी के बंदे होते हैं वो भी जो जैसे आपकी दूर कोई जगह है, मतलब कोई भी दूर जगह है वहाँ पे जो भी जाएगा, मतलब जो आर्मी वाला बंदा जाएगा या टोटोलिया आर्मी का बंदा जाएगा तो उनको जो है वहाँ पे जो है आपकी जो छुट्टी है वो कम देखने के लिए मिलती हैं। कहीं भी दूर जाए, मतलब आगरा से या कहीं पे भी जाए, जैसे आपका गोवा हुआ, ऐसे कहीं जाए तो उनको जो है छुट्टी की सुविधा कम मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर यहीं जो भी है आपको जो छुट्टी है जो भी आपकी अलॉट की जाती है, मतलब दोनों की छुट्टी या टोटोलिया आर्मी एंड जो रेगुलर आर्मी होती है उन दोनों की छुट्टी जो है वो भी बिल्कुल सेम ही आपको देखने के लिए मिलती है, उनमें भी कोई आपको डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलता है। अगर कोई एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे कोई भी दूर चला जाता है तो दूर के लिए वहाँ पे तो उनको जो छुट्टी है वो कम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई दोस्त भी नहीं होता ना, इस प्रकार आपको जो है छुट्टी भी कम देखने के लिए मिलती है। तो यही मैं आपको बात करूँ तो आपकी ड्यूटी का, तो ड्यूटी आपकी क्या होती है। तो ड्यूटी मैंने आपको सबसे पहले ही आपको बता दिया कि आपकी ड्यूटी ये होती है। तो जो भी आपकी आर्मी की ड्यूटी होती है वो भी आपका गश्त देना होता है, और जो आपकी टोटोलिया आर्मी होती है उनका भी मतलब होता है जब युद्ध की आपातकालीन मतलब कोई भी स्थिति बनती है तो आपको वहाँ पे बुलाया जाता है। तो जो भी है आपको दो आर्मी और जो टोटोलिया आर्मी होती है उन दोनों को ही मिलकर के उसको सुलझाना पड़ता है। तो ये आपका वर्क रहने वाला, मतलब वहाँ की ड्यूटी रहने वाली है आपकी। तो यहीं पे हम बात करें कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है टोटोलिया आर्मी के लिए एंड रेगुलर आर्मी के लिए। तो मैं आपको बता दूं, तो टोटोलिया आर्मी के लिए एंड आपका जो रेगुलर आर्मी होती है उनके लिए रेगुलर आर्मी। तो यहाँ पे जो टोटोलिया आर्मी होती है और यहाँ पे रेगुलर आर्मी होती है, वहाँ पे आपको जो भी टोटोलिया आर्मी की जो भी आपकी जोन देखने के लिए मिलती है वो आपको 4 जोन देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी है 4 से 5 स्टेट की जो भी है रेगुलर आर्मी में जो भी आपकी मतलब जो भर्ती होती है वो होती हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो भी रेगुलर आर्मी एंड जो भी आपका टीए, मतलब जो आपका 4 से 5 जो आपका 8 से 10 साल पहले क्या होता था, जो भी आपके रेगुलर आर्मी में भी यही होता था कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स से डॉक्यूमेंट ले जा करके आपका जो है वहाँ पे आपकी जो भी रनिंग बनी होती थी वो सारा कुछ हो गया, आपको भर्ती कर दिया जाता था। तो अब जो है अब आपका जो भी अब हो गया है, तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन फॉर्म जो भी आपका नोटिफिकेशन जारी होता है
उसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो तब उसके द्वारा ही आपको तो फॉर्म भरना पड़ता है। फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड में आपका जो है आपको जो भी सेंटर होगा वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब जो रेगुलर आर्मी में ये हो गया है। अब मैं आपको टोटली आर्मी की बात करूँ तो टोटली आर्मी में आपका कोई भी मतलब फॉर्म भी अप्लाई नहीं होने वाला है, और ना ही आपका कोई ऑफलाइन ना ऑनलाइन दोनों प्रकार से किसी प्रकार से आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होने वाला है। तो आपका जो है जो भी आपका टोटली आर्मी है तो उस वहाँ पे आपको जो भी आपका लोकेशन दी जाए और जो आपको डेट दी जाए, तो उन डेट को आपको पहुँच के जिस लोकेशन पे बुलाया जाए उस लोकेशन पे पहुँच के ही आप अपना जो है वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दें, और सारा वहीं पे आपका जो फिजिकल है जो सारा कुछ वहीं पे कंडक्ट हो जाएगा। तो यही आपका होता है। तो रेगुलर आर्मी में आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, टोटली आर्मी में कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ता। जो आपको लोकेशन दी जाती है वहीं आपको जाना पड़ता है। तो आई होप आपको जो है रेगुलर आर्मी और जो आपका टोटली आर्मी में आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।